दोस्तों, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस के एडवाइज़र बनना चाहते हो या हेल्थ इंश्योरेंस का एग्ज़ाम लिखने की सोच रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लाइव मॉक टेस्ट क्लियर करके दिखाए हैं। इसमें आपको दोस्तों इस एग्ज़ाम में टोटल 50 क्वेश्चंस रहेंगे और टोटल मार्क्स रहेंगे 50। इसका टाइम ड्यूरेशन रहेगा दोस्तों 60 मिनट्स। अगर आप इसमें आज की डेट में 18 मार्क्स ले लोगे तो पास हो जाओगे दोस्तों। दोस्तों, एग्ज़ाम मल्टीपल चॉइस का रहता है, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं रहता है। तो चलो फिर एग्ज़ाम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1, विच स्टेटमेंट इज ट्रू? ऑप्शन ए, आउट पेशेंट ट्रीटमेंट इज ऑलवेज कवर्ड इन हेल्थ इंश्योरेंस। ऑप्शन बी, आउट पेशेंट ट्रीटमेंट इज नेवर कवर्ड इन हेल्थ इंश्योरेंस। ऑप्शन सी, आउट पेशेंट ट्रीटमेंट costs are paid if such expenses is part of pre and or pro post hospitalization. ऑप्शन डी, ऑल आर करेक्ट। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, आउट पेशेंट ट्रीटमेंट्स कॉस्ट आर पेड इफ सच एक्सपेंसेस इज पार्ट ऑफ प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। Question number 2. Dash is a feature in health insurance which enable a policy holder to transfer his policy from one insurer to another, which all due credits gain and allowance for time bond exclusion co. ऑप्शन ए, कैशलेस सर्विस। ऑप्शन बी, पोर्टेबिलिटी। ऑप्शन सी, ग्रेस पीरियड प्रोविजन। ऑप्शन डी, प्री लुक प्रोविजन। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, पोर्टेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 3, रीएम्बर्समेंट क्लेम्स कैन बी अवेल्ड फ्रॉम डैश। ऑप्शन ए, नेटवर्क प्रोवाइडर्स ओनली। ऑप्शन बी, नॉन नेटवर्क प्रोवाइडर्स ओनली। ऑप्शन सी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ओनली। ऑप्शन डी, एनी हॉस्पिटल। ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका दोस्तों ऑप्शन डी, एनी हॉस्पिटल। Question number 4. In health insurance policy, the pre-look period is dash days. इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 15 days. Question number 5. In dash type of treatment, the insured undergoes treatment without getting admitted into the hospital. Option A, inpatient. Option B, outpatient. Option C, daycare. Option D, pre-existing diseases. इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, आउटपेशेंट। Question number 6. Principle of contribution applies when? Option A, asset is sold. Option B, same asset is insured with more than one company. Option C, company is liquidated. Option D, asset is liquidated. इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, सेम asset is insured with more than one company. Question number 7. Caveat emptor means? Option A, seller beware. Option B, agent beware. Option C, buyer beware. Option D, beware of God. इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, बायर बिवेयर। क्वेश्चन नंबर 8. इफ अनड्यू इन्फ्लुएंस इज यूज्ड, कॉन्टैक्ट हिज इनवैलिड। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9. ए पर्सन इज इनकेपेबल ऑफ कॉन्टैक्टिंग इफ ही इज इंसॉल्वेंट। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10. मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट initially his dash. Option A, accepted in terms of law. Option B, good. Option C, coercion. Option D, fraud. इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, फ्रॉड। क्वेश्चन नंबर 11. गिविंग रॉन्ग इंफॉर्मेशन इन प्रपोजल फॉर्म कैन लीड टू कैंसलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12. ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स इन इंडिया आर गवर्न्ड बाय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13. व्हेन शुड द फर्स्ट प्रीमियम बी पेड विद द फील्ड इन प्रपोजल फॉर्म? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, तो विद द फील्ड इन प्रपोजल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 14. हु इज ए माइनर? ऑप्शन ए, बिलो 18 ईयर्स. ऑप्शन बी, बिलो 21 ईयर्स. ऑप्शन बी, बिलो 25 ईयर्स. ऑप्शन डी, बिलो 30 ईयर्स. ऑप्शन ए, बिलो 18 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 15. हेल्थ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स आर डैश. ऑप्शन ए, वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट्स. ऑप्शन बी, इंडिमनिटी कॉन्ट्रैक्ट्स. ऑप्शन सी, बोथ आर करेक्ट. ऑप्शन डी, बोथ आर रॉन्ग. ऑप्शन बी, इंडिमनिटी कॉन्ट्रैक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 16. ए थ्रेटनिंग B that A will commit suicide if B will not accept the terms of the contract is an instance of dash.
ऑप्शन ए लीगल एक्ट, ऑप्शन बी कोरिशन, ऑप्शन सी मिसरिप्रेजेंटेशन, ऑप्शन डी फ्रॉड. राइट आंसर असतो ऑप्शन बी कोरिशन. Question number 17. What areas are covered under the protection of policyholders regulation? Option A obligation at the point of sale, option B policy servicing, option C claim service, option D all the three mentioned. इसका right answer is तो option D all the three mentioned. Question number 18. Break-in policy occur when premium has been paid to renew a policy after dash days of expiry of previous policy. After 30 days इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों. क्वेश्चन नंबर 19. कवरिंग आयुष ट्रीटमेंट इन हेल्थ पॉलिसी इज मैंडेटरी. ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स, ऑप्शन सी मे बी, ऑप्शन डी नॉट सपोर्टेड बाय डाटा. इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 20. रिकवरी बेनिफिट्स donors expenses loss of pay reinstatement of policy are all. Option A mandatory covers, option B optional covers, option C basic covers, option D extended covers. इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी ऑप्शनल कवर्स. क्वेश्चन नंबर 21. which of the followings are mandated by IRDA as a special provision for senior citizen? Option A premium to be fair and transparent, justified and disclosed upfront. Option B information of underwriting loading before issuance. Option C exclusive channel to process claims and related issues. Option D all of the above. इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 22. Catastrophe based plan is option A high deductible plan, option B a plan that targets different section of the society, option C a plan for BPL families, option D a plan for mass epidemics. इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए हाई डिडक्टेबल प्लान. क्वेश्चन नंबर 23. A lump sum amount over and above the actual claim is paid when the policy is having a benefit plan as a rider. ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है दोस्तों. क्वेश्चन नंबर 24. हॉस्पिटल कैश क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस प्लान्स आर एग्जाम्पल ऑफ. ऑप्शन ए इंडिमनिटी कवर पॉलिसी, ऑप्शन बी लमसम कवर पॉलिसी, ऑप्शन सी फिक्स्ड बेनिफिट इंश्योरेंस, ऑप्शन डी मल्टीपल बेनिफिट कवर्स. इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी फिक्स्ड बेनिफिट इंश्योरेंस. क्वेश्चन नंबर 25. क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी इज lump sum payment on the diagnosis of critical illness. इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 26. कैन द लाइफ इंश्योरेंस हेल्थ पॉलिसीज पोर्टेड टू द अदर जनरल और स्टैंड अलोन को. ऑप्शन ए अंडरराइटिंग ऑफिसर, ऑप्शन बी एजेंट, ऑप्शन सी कस्टमर, ऑप्शन डी ब्रांच मैनेजर. इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी एजेंट. Question number 27. Portability can be opted by the policyholders only. Option A yes, option B only to standalone health insurance company, option C no, option D none of the above. Right answer is to option C no. Question number 28. A policyholder wanting to part his policy to another insurance company has to apply dash before the premium renewal date of the existing policy. Option B at the time of renewal. Question number 29. The insurance company receiving such a request on portability shall furnish the request data in the data format for porting insurance policies prescribed in the web portal of IRDA within a dash working days. At least 45 days. इसका right answer is तो at least 45 days. Question number 30. Commission payable to any intermediary on the acceptance of ported policy is. ऑप्शन सी 7 इसका राइट आंसर है दोस्तों. क्वेश्चन नंबर 31. पीरियड ऑलरेडी elapsed under the existing policy with respect to pre-existing diseases and time bond exclusion shall be taken into account and reduced to that extent under the newly ported policy.
ऑप्शन ए ओनली 5%, ऑप्शन बी ओनली 10%, ऑप्शन सी नॉर्मल रेट ऑफ कमीशन, ऑप्शन डी नो कमीशन. इसका राइट आंसर सो ऑप्शन डी नो कमीशन. क्वेश्चन नंबर 32. विच अमॉन्ग द गिवन abbreviation capture the procedures performed to treat the illness? ऑप्शन सी CPT इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों. क्वेश्चन नंबर 33. व्हाट इज ICD? इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेस. ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है दोस्तों. क्वेश्चन नंबर 34. For a health claim to be admissible, name two conditions to be satisfied. 1. The person should be covered under the insurance policy. Option 2. Treatment must be taken only in a network hospital. Option C. Treatment MUS. इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, चॉइस 1 एंड बी. क्वेश्चन नंबर 35. अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज domiciliary hospitalization is covered in a health insurance policy? 1. Patient's condition is such that he or she cannot be removed to the hospital. Option 2 no hospital. इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, चॉइस 1 एंड 4. क्वेश्चन नंबर 36. व्हाट इज सेलिंग? Option A, act of completing a commercial transaction. Option B, inducing a purchase of product or service. Option C, carried out with the intent of earning remuneration. Option D, all are correct. इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, ऑल आर करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 37. व्हाट डज द सेल्स पर्सन सीक्स फ्रॉम सेलिंग? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, लाइवलीहुड. क्वेश्चन नंबर 38. हु इज एन इंश्योरेंस एजेंट? Option A, salesperson. Option B, one who influence member of his community. Option C, one who promotes the insurance contract. Option D, all the correct. Correct answer is so option D, all the correct. All are correct. Question number 39. What does the insurance agent get after selling insurance contracts? Option A, salary. Option B, incentives. Option C, commission. Option D, fee. इसका right answer is तो option C, commission. Question number 40. Which parties are involved in insurance contract? Option A, prospective buyer. Option B, insurance advisor. Option C, none of the above. Option D, A and B. इसका right answer तो option D, A and B. Question number 41. The role of customer service and relationship is critical in insurance. Question number 42. Intangible means option A, unable to smell, unable to hear, unable to understand. Option D, unable to touch and feel. इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, unable to touch and feel. Question number 43. The purchase of insurance is basically led by इसका राइट आंसर है दोस्तों fear and anxiety. Question number 44. In the process of selling insurance, it can be seen that production and consumption happens simultaneously. Question number 45. If the insurance service exceeds the customer's expectation, the customer would be option A, annoyed. Option B, not bothered. Option D, delighted. Option D, complain. Right answer is to option C, delighted. Question number 46. Agent role is recommended to client the right product that address the client's needs. Option A, true. Question number 47. Overseas or domestic travel insurance policies may only be offered by option A, non-life and standalone health insurance companies. Option B, life insurance companies. Option D, both are true. Option D, both are wrong. इसका राइट आंसर है तो ऑप्शन ए, नॉन लाइफ एंड स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज. क्वेश्चन नंबर 48. द फॉर्म दैट ए कंपोजिट इंश्योरेंस एजेंट मस्ट यूज फॉर अप्लाइंग टू द designated official of the concerned life, non-life health insurance is dash. Option A, Form 1B. Option B, Form 1A. Option C, Form 1C. Option D, none of this. इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, Form 1B.
Question number 49. Which code demands that the agent should disclose the commission scale in respect of the insurance product offered for sale if asked by the prospect? Option A, agent's code of conduct, right answer है दोस्तों. Question number 50. Any person who acts as an insurance agent in conversation of the act, he is liable to pay a penalty which may extend up to ₹10,000. ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है दोस्तों. तो अभी तक हमने 50 क्वेश्चंस को अटेंड किया है. 50 में से 50 को हमने मार्क किया है दोस्तों. 50 को आपके एग्ज़ाम में भी ऐसे ही मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस आएंगे. आपको सभी मार्क करने के बाद ऊपर जो सबमिट बटन आएगा उस पर क्लिक करना होगा. चलो हम सबमिट करके देखते हैं कि दोस्तों हमको कितने मार्क्स मिले हैं. यस, डू यू वांट टू सबमिट टेस्ट? यस, ओके. दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, कंग्रेचुलेशंस, यू पास दिस टेस्ट. टोटल क्वेश्चंस 50 एंड टोटल अटेम्प्टेड 50. करेक्ट आंसर दोस्तों जो हमने मार्क किया है 50 को 50 करेक्ट मार्क किया है तो हमारा स्कोर हो गया 100% दोस्तों. तो इस तरह से आप इस एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर कर सकते हैं दोस्तों. हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है आपको इंश्योरेंस रिलेटेड, आपको जनरल इंश्योरेंस एग्ज़ाम के लिए, लाइफ इंश्योरेंस एग्ज़ाम के लिए, हेल्थ इंश्योरेंस एग्ज़ाम के लिए, सारे एग्ज़ाम्स के लिए हमारे इसी चैनल पर वीडियोस अवेलेबल है. आप उसको देख के आसानी से अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं. दोस्तों अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए. अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू दोस्तों.